गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ स्मिता। तो चलिए आज की शुरुआत हम करंट अफेयर की क्लास से करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए राजनीतिक घोषणा को अपनाया है? ठीक है, तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी संस्थापक संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद जी हैं, जिनकी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के OBOR प्रोजेक्ट के खिलाफ किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में मीटिंग हुई है? तो इसका आंसर है G7 में। इसमें भारत की अध्यक्षता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। G7 में अमेरिका, इटली, जापान, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी सम्मिलित हैं। ठीक है, G7 की स्थापना 1975 में G6 के नाम से हुई थी। ठीक है, उस टाइम पे इसमें USA, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान सम्मिलित थे। उसके बाद 1976 में कनाडा भी इसमें सम्मिलित हो गया और इसका नाम G7 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 से की थी। इस साल वीक ऑफ एक्शन मनाया जा रहा है, जो कि 10 जून से शुरू हो गया है और इस साल की थीम है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और 20 साल में पहली बार बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक बढ़ी है 2020 और 21 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाल ही में पुलित्जर अवार्ड किसे दिया जा रहा है? तो इसका आंसर है डेनिएला फ्रेजियर को। अमेरिका में 25 मई 2020 को अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड को एक पुलिस अफसर ने दम घोंटकर मार डाला था और पुलिस अफसर की यह वैश्याना हरकत 17 साल की अश्वेत लड़की डेनिएला फ्रेजियर ने अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी और उनकी इसी बहादुरी के लिए उन्हें इस साल पुलित्जर पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में वैश्विक इंटरनेट आउटेज के संदर्भ में CDN का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। यह सर्वरों का एक भौगोलिक रूप से वितरित समूह है जो इंटरनेट सामग्री को तेज़ी से वितरण प्रदान करने के लिए मिलकर काम करता है। ठीक है, चलिए ये है CDN और ये जितने भी इंटरनेट समूह हैं इन सभी को यह तेज़ी से इंटरनेट सुविधा प्रदान कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम उन क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं जो कि कल आपको होमवर्क में दिए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? इसका आंसर है मऊ। मऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है। चलिए अब हम डिटेल में देख लेते हैं। चलिए ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो कि महाराष्ट्र से शुरू होता है और ये पूरा ऊपर ग्वालियर से मुरैना में से राजस्थान और राजस्थान से आगरा की तरफ चला जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से बड़वानी के पास सेंधवा से होती है। सेंधवा के बाद आगे सुजालपुर भी है, फिर सारंगपुर भी है। ठीक है, अकेला मऊ जो है वो भिंड में है। मऊ जो है वो भिंड की एक छोटी सी तहसील है। ठीक, फिर हम और देख लेते हैं। इसकी लंबाई जो है वो 1161 किलोमीटर है, ये इसकी टोटल लंबाई है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 712 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिंडोरी। डिंडोरी का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। चलिए अब हम इसे डिटेल में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है।
इसका लिंगानुपात 1021 है। उसके बाद अलीराजपुर है जिसका लिंगानुपात 1011 है। फिर है मंडला जिसका लिंगानुपात 1008 है। चूँकि ये तीनों ही ऑप्शन हमारे पास नहीं थे इसलिए हमने डिंडोरी आंसर लगाया था और डिंडोरी का लिंगानुपात 1002 है। ठीक, अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो वो होगा भिंड। ठीक है, यहाँ का लिंगानुपात मात्र 837 है। ठीक, उसके बाद है मुरैना, यहाँ का 840 है। फिर है ग्वालियर जहाँ का 864 है। फिर है दतिया 873 और फिर है शिवपुरी 877। तो ये भी इतने आप याद रखिए क्योंकि जनरली आजकल पहला या दूसरा नहीं पूछते, तीसरा भी पूछ लेते हैं, चौथा भी पूछ लेते हैं। ठीक, तो ये ज़िले आप लोग याद रखिएगा, इनमें से ही पूछेंगे, कोई भी आएगा तो आपका आंसर इनमें से मैच हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? तो आंसर है शाही बुलबुल या फिर पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका नाम है। ठीक, इमेज की सहायता से देख लीजिए, ये है शाही बुलबुल। यह पक्षी एक निश्चित आयु होने पर अपने रंग बदल देते हैं। शायद विश्व की एकमात्र पक्षी है जो कि अपना रंग बदलता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं आप याद रखना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य प्रतीक अधिनियम 1 नवंबर 1981 को विधानसभा द्वारा पूरे राज्य में लागू किया गया कि मध्य प्रदेश के अन्य प्रतीक चिन्हों में राज्य पशु बारहसिंगा, राज्य वृक्ष बरगद और राज्य पुष्प सफ़ेद लिली होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुजरी महल किसने बनवाया था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा राजा मानसिंह। ठीक, चलिए अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ये देखिए गुजरी महल आप इमेज की सहायता से देख सकते हैं। गुजरी महल का निर्माण तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर ने वर्ष 1486 से लेकर 1516 के बीच में करवाया था। ठीक है, इस महल का निर्माण इन्होंने अपनी प्रेमिका मृगनयनी जो गुज्जर जाति की थी उनके लिए करवाया था। इस महल में ग्वालियर दुर्ग के भूतल भाग में बनवाया गया है। जब आप कभी ग्वालियर दुर्ग देखने जाएंगे तो उसके अंदर के साइड में ये बना हुआ है। ठीक है, यह 71 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा एक आयताकार भवन है जो कि इमेज की सहायता से दिखाई भी दे रहा है। ठीक, गुजरी महल में एक संग्रहालय भी स्थित है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। ठीक है, इसमें पुरातत्व से संबंधित बहुत सारे शिलालेख भी रखे हुए हैं और राजा मानसिंह तोमर ने मान मंदिर का निर्माण भी गुजरी महल में ही करवाया है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा गुजरी महल से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह से जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है? शायद सभी बच्चे जानते हैं कि कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। ठीक है, इसे 13 मार्च 1989 को टिम वर्नर्स ली ने लॉन्च किया था। ठीक, आगे देख लेते हैं। यह HTML लैंग्वेज पे काम करती है। ठीक है, और वेब सर्वर ये है, ये जो है वो HTML पेजों या फाइलों की ज़रूरत को पूरा करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। ठीक है, एक वेबसाइट वेब पेजों का एक संग्रह है जिसमें सभी वेब पेज हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये आप इमेज की सहायता से भी समझ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा वह प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैलता है। ये PC पर कंट्रोल हासिल करके उससे असामान्य व विनाशकारी कार्यों को करवाते हैं। तो आप लोग समझ जाइए, इसका आंसर होगा वायरस। ठीक है, सर्च इंजन जो है यह इंटरनेट पर किसी भी विषय के बारे में
संबंधित जानकारियों के लिए प्रयोग होता है। कोई भी जानकारी हो जो इंटरनेट से रिलेटेड हो। ईमेल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? ईमेल के माध्यम से कोई भी उपयोगकर्ता किसी भी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश भेज सकता है अथवा प्राप्त भी कर सकता है। चैट सॉफ्टवेयर वह इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पर बात करने का एक साधन होता है। जैसे हम मोबाइल पर चैट करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर पर चैट करने का एक साधन होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेलीफोन। ठीक है, इसका आंसर क्या है? टेलीफोन। और ये जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। इसमें देखिएगा सभी चीज़ें, एक तो कैमरा, ये कैमरा लगा हुआ है, बिना कैमरे के भी मुश्किल से मीटिंग हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन की भी ज़रूरत होती है। और डिस्प्ले डिवाइस, ये डिस्प्ले डिवाइस है जिस पे कि आप मीटिंग कर रहे हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जबकि टेलीफोन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है कृषि। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना का संबंध कृषि क्षेत्र से है और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2017 में की गई थी। ठीक है, यह योजना कृषि उपज का उचित मूल्य प्रदान करने से संबंधित है। चलिए इमेज की सहायता से भी आप समझ सकते हैं। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में खरीफ की फसलों पर लागू हुई थी ये। ठीक है, खरीफ की फसलों पर लागू हुई थी। ठीक, तो चलो आपको एक क्वेश्चन है कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक, आपको खरीफ की फसलों के नाम लिखकर कमेंट्स बॉक्स में भेजना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा IFAD। ठीक है, ये थर्ड वाला है जो IFAD, यह तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम करने वाला एक संगठन है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है और इस योजना की शुरुआत 2007 में की गई थी। ठीक है, और वर्तमान में मध्य प्रदेश के 6 जिले बालाघाट, मंडला, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर तथा डिंडोरी इस परियोजना में शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देख ले हैं IMF। ठीक है, IMF जो है यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। ठीक है, IMF की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, उसके बाद है IFC, इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक ग्रुप का यह एक सदस्य है और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ठीक, उसके बाद है IIMA, इसका फुल फॉर्म है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। ठीक, यह एक प्रबंधन संस्थान है। ठीक, आपने सुना होगा अहमदाबाद। IIMA मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ये एक ऑटोनोमस संस्थान है। ठीक, तो इस तरह से इन चारों ही पॉइंट्स की हमने चर्चा की है। और जो तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है वो है IFAD। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।